कल्पना कीजिए एक ऐसी शतरंज की बिसात की जहां मोहरे लेबनान की पहाड़ियों पे चल रहे हैं, चालें वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से तय हो रही हैं और खेल का सबसे बड़ा दांव तेल की लाइफलाइन कहे जाने वाले होर्मुज जलडमरू मध्य पे लगा हुआ है। यह कोई काल्पनिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि साल 2026 की सबसे बड़ी और कड़वी हकीकत है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो ईरान के साथ एक ऐतिहासिक डील करने को बेताब हैं। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो किसी भी कीमत पर लेबनान से अपनी सेना हटाने और इस डील को मानने के मूड में नहीं हैं। दोनों देश दुनिया के सबसे पक्के दोस्त माने जाते हैं, लेकिन आज इस दोस्ती की दरारें पूरी दुनिया देख चुकी है, पूरी दुनिया के सामने आ चुकी हैं। आइए इस पूरे खेल को परतों में समझते हैं। आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। लेबनान, इजराइल की वो उत्तरी दीवार जिसे वो छोड़ नहीं सकता। कहानी की शुरुआत होती है इजराइल की उत्तरी सीमा से, जहां लेबनान देश है। इजराइल के लिए लेबनान सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ उसका फॉरवर्ड बैटलफील्ड है और एक बफर जोन है। साल 2024 के आखिर से लेकर आज 2026 तक दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच रोजाना मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमले चल रहे हैं। हिजबुल्लाह को ईरान का सबसे घातक और वफादार प्रॉक्सी माना जाता है। हिजबुल्लाह के इसी खतरे को खत्म करने के लिए इजराइल की रणनीति साफ है। वो दक्षिण लेबनान में एक सिक्योरिटी जोन बनाकर हिजबुल्लाह को उत्तर की तरफ धकेलना चाहता है, ताकि उत्तरी इजराइल के नागरिकों पर सीधे हमले रुक सकें। अब ऐसे में जब अमेरिका अचानक आकर कहता है कि युद्ध रोको और लेबनान से सेना हटाओ, तो नेतन्याहू के पैर पीछे खींचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन नेतन्याहू की इसमें मजबूरी क्या है, वो भी हमें समझना जरूरी है। सुरक्षा का रिस्क है या कोई राजनीतिक कारण भी है, राजनीतिक वजह क्या हो सकती है? नेतन्याहू लेबनान से सेना क्यों नहीं हटाना चाहते? इसके पीछे जितना सुरक्षा का मामला है, उससे कई गुना ज्यादा उनकी अपनी कुर्सी का गणित है। नेतन्याहू की सरकार जिन दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी सहयोगियों जैसे इटामार और बेन गवीर के दम पे टिकी है, उनका साफ कहना है कि लक्ष्य हिजबुल्लाह का पूर्ण विघटन होना चाहिए, ना कि आधे रास्ते पर कोई समझौता। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी साफ कर दिया कि सेना लेबनान में तैनात रहेगी। नेतन्याहू जानते हैं कि अगर वे इस मोड़ पर पीछे हटे तो उनकी घरेलू राजनीति उन्हें कमजोर करार कर देगी। उनके लिए लेबनान से वापसी का मतलब सिर्फ एक रणनीतिक पीछे हटना नहीं है, बल्कि खुद की राजनीतिक ये समझा जाए ना, राजनीतिक खात्मे जैसा भी है। वो 14 सूत्रीय डील जिसने दोस्ती में दरार डाल दी। अब बात करते हैं उस विलेन की जिसने इजराइल की नजर में ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती में आग लगाई। यह है यूएस ईरान 14 सूत्रीय मसौदा। व्हाइट हाउस से लीक हुए इस मसौदे के मुताबिक अमेरिका और ईरान ऐसी शुरुआती सहमति पर पहुंच रहे हैं जो तुरंत सभी मोर्चों जैसे गाजा, लेबनान, सीरिया और होर्मुज पर लड़ाई रोकने की बात करती है। इसके बदले में अमेरिका ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी और होर्मुज पर लगी पाबंदियां हटा देगा। ईरान के तेल निर्यात पर से प्रतिबंध हटेंगे। ईरान को उसकी फ्रीज की गई संपत्तियां वापस मिलेंगी और लगभग $300 अरब का एक बड़ा जो है रिकंस्ट्रक्शन पैकेज भी मिल सकता है कि कंपनियां वहां आके काम कर सकती हैं। लेकिन इजराइल को इससे क्या दिक्कत है? नेतन्याहू का कहना क्या है? नेतन्याहू कह रहे हैं कि यह डील ईरान के सामने घुटने टेकने जैसी है। इस डील में ईरान के परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह खत्म करने की कोई सख्त शर्त नहीं है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को स्टेट्स को, यानी जैसी स्थिति है वैसी पर रख सकता है। इजराइल का सीधा आरोप है कि प्रतिबंध हटने से ईरान के पास जो अरबों डॉलर आएंगे, उसका इस्तेमाल वो हिजबुल्लाह, हूती और अपने बाकी प्रॉक्सी नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए करेगा। यानी अमेरिका के लिए जो शांति डील है वो इजराइल के लिए एक स्ट्रेटेजिक हार है। ट्रंप की प्राथमिकता बनाम नेतन्याहू की जिद, यहां आकर दोनों नेताओं की प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग दिशा में भागती हैं। ट्रंप की सोच क्या है? ट्रंप प्रशासन का सीधा फोकस ग्लोबल अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, तेल की कीमतों को काबू में रखने और होर्मुज जलडमरू को सुरक्षित खोलने पर है, जो उनकी एक बिजनेस डिप्लोमेसी है। वे अमेरिका को किसी और लंबी जंग में नहीं झोंकना चाहते और इसके साथ साथ अपनी जो बिजनेस डिप्लोमेसी है उसको भी वो पूरा करना चाहते हैं। नेतन्याहू की सोच क्या है? वे ईरान के परमाणु और प्रॉक्सी नेटवर्क का टोटल रोल बैक चाहते हैं, यानी पूर्ण खात्मा चाहते हैं।
स्टेट फॉर जैसी बड़ी खुफिया संस्थाओं का भी मानना है कि भले ही अमेरिका इजराइल का गठबंधन कागजों पर मजबूत रहे, लेकिन दोनों के रिश्ते अब ठंडे पड़ चुके हैं। अमेरिकी राजनीति का गणित, क्या ट्रंप को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा? इस पूरे विवाद के बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस तनातनी का असर अमेरिका के आगामी मिड टर्म इलेक्शन पर पड़ेगा? क्या अमेरिका का रसूखदार यहूदी वोट बैंक ट्रंप से नाराज हो जाएगा? इसका जवाब आंकड़ों में छिपा है। अमेरिका में यहूदी वयस्क आबादी लगभग 58 लाख है, जो कुल आबादी का 2% है। ये संख्या में भले ही छोटे लग रहे हो, लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद हाई प्रोफाइल है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में करीब 71% यहूदियों ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को वोट दिया था, जबकि ट्रंप को सिर्फ 26 से 30% वोट मिले थे। चूंकि अमेरिकी यहूदियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पारंपरिक रूप से पहले से ही डेमोक्रेट्स के साथ है, इसलिए ट्रंप और नेतन्याहू की इस दूरी से यहूदी वोटों में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। तो फिर असर कहां होगा? असली असर ट्रंप के उस कट्टर ईसाई वोट बैंक पर पड़ सकता है जो इजराइल की हार्डलाइन नीति का अंधभक्त है। अगर उन्हें लगा कि ट्रंप ने इजराइल को अकेला छोड़ दिया, तो ट्रंप के अपने बेस में निराशा फैल सकती है। इसके अलावा जो प्रो इजराइल पीएसी है और बड़े दानदाता दोनों पार्टियों को करोड़ों डॉलर की फंडिंग देते हैं, वे अपनी चेकबुक बंद कर सकते हैं या रणनीति बदल सकते हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या इजराइल अकेले लड़ेगा? तो इस पूरी इनसाइड स्टोरी का लबोलुआब यह है कि मिसाइलों की गड़गड़ाहट के बीच अब बयानों की जंग तेज हो चुकी है। इजराइल के भीतर विपक्षी नेता नेतन्याहू पर हमलावर हैं और उन्होंने अमेरिका जैसे सबसे बड़े दोस्त को नाराज कर दिया, और इससे इजराइल की विदेश नीति की सबसे बड़ी एक नाकामी भी बताया जा रहा है। इजराइल के जो विपक्ष के नेता हैं वही ये सब आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू ने भी अपने तेवर साफ कर दिए। उन्होंने 2 टूक कहा है कि डील हो या ना हो, जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दूंगा। संकेत साफ है, अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल इस महाशतरंज की बिसात पर अकेले भी आगे बढ़ने से पीछे नहीं हटेगा। अब देखना यह है कि ट्रंप की इकोनॉमी फर्स्ट की नीति जीतती है या नेतन्याहू का इजराइल फर्स्ट का अड़ियल रुख। पश्चिम एशिया की ये जंग अब सिर्फ सरहद की नहीं बल्कि वॉशिंगटन और यरूशलेम के बीच रसूख की लड़ाई भी बन चुकी है। जिस तरह से बयानबाजियां आ रही, जिस तरह से जेडी वेंस भी बयान दे रहे हैं, जिस तरह से ये कहा जा रहा है ट्रंप की तरफ से कि इजराइल तो हमसे है, जेडी वेंस भी कुछ इस तरह का ही रुख दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अब नेतन्याहू क्या कुछ कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं आप लोगों को क्या लगता है। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।